तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। हमारे पाइथन के बिगिनर से एडवांस लेवल कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक हमारा डेटा टाइप है, एक बहुत अच्छा डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है? अगर हम कुछ भी चीज़, कुछ भी कैरेक्टर, कुछ भी चीज़ अगर हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में एंटर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। सो जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर करता हूँ, नेम इक्वल्स टू राघव। सो व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर एक अपने फ्रेंड का नाम लेता हूँ, फ्रेंड इक्वल्स टू काना। तो व्हाट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग। ये मैंने किस में इनक्लोज करे? विद इन द डबल कोट। सो व्हाट इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर अपना एक और फ्रेंड लेता हूँ, अनदर फ्रेंड इक्वल्स टू, अब हम इनक्लोज करेंगे इन द single quotes, another friend equals to Lavish. So what it is that we can enclose anything within the single quotes or within the double quotes. तो वो कैसा बन जाएगा? वो हो जाएगा हमारा string हो जाएगा। ठीक है। Now with the help of print function, सीधे print function का यूज करके मैं इसमें किसी भी चीज को प्रिंट करा सकता हूँ। So let's check it out. Yes, you can see कि यहाँ पर क्या है, मेरा नाम जो मैंने अपनी string एंटर करी थी वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। मैं यहाँ पर प्रिंट में सपोज मैं यहाँ पर हेलो के साथ हेलो कॉमा अपने नाम को प्रिंट कराना चाहता हूं। सो प्लस नेम, सिंपली आई हैव रिटन दिस। अब मैं अगर रन करता हूं, सो यस हियर यू कैन सी हेलो एंड राघव। सो योर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम अपने जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो वैल्यू है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में उसे इजीली हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात आती है कि हमें कुछ ऐसा लिखना है दैट सपोज आई हैव टेकन अ वेरिएबल st। अब st के अंदर मेरे को क्या लिखना है? दैट हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। अब मुझे आई एम फ्रॉम इंडिया ये है, इसको मुझे अलग से स्ट्रिंग्स में इनक्लोज करना है। तो मैं क्या यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर सकता हूँ? मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया, एक डबल कोट यहाँ पे लगाया। ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराने की ट्राई करूंगा, प्रिंट st, मैं इसे प्रिंट कराने का ट्राई करता हूं। सो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। नो, हमारे पास क्या आया? हमारे पास एरर आया, इनवैलिड सिंटैक्स। क्या कि मैं डबल कोट के अंदर डबल कोट्स को यूज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यूज करना पड़ेगा इधर सिंगल कोट्स का। आई कैन यूज द सिंगल कोट्स विद इन द डबल कोट्स। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, सो यस इट विल सक्सेसफुली रन। यू कैन सी हियर कि अगर मैं डबल कोट के अंदर डबल कोट को यूज कर रहा था तो मेरे पास एरर आ रहा था, बट अगर मैं डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स को यूज करता हूं, सो व्हाट इट इज डिस्प्लेइंग द आउटपुट करेक्टली। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर सपोज मेरे पास कुछ है पैराग्राफ, आई एम हैविंग अ वेरिएबल पैराग्राफ और इसमें मेरे पास बहुत सारा आइटम है। सपोज बहुत सारा है मेरे पास, कुछ भी ए टू जेड एनीथिंग। तो अगर मैं इसे ऐसे डिस्प्ले कराऊंगा, ओके, ये है, ब्रैकेट हटा देते हैं। ओके, अब अगर इसको मैं पैराग्राफ को प्रिंट कराता हूं, प्रिंट पैराग्राफ। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यू कैन सी हियर, इधर क्या एरर आया? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। मीन्स क्या कि मैंने ये सही तरीके से नहीं लिखा। मीन्स मल्टीपल लाइंस, अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग देनी है तो मैं सिंगल कोट या डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकता। व्हाट आई हैव टू यूज? आई हैव टू यूज द ट्रिपल कोट्स। मैं किस चीज का यूज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ ट्रिपल कोट्स का। सो सिंपली विद इन द ट्रिपल कोट्स अगर मैं कुछ भी मल्टीपल लाइन में लिखता हूँ, anything if I write in the multiple lines, so it will be printed as it is. Let's check it. तो इधर आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल लाइंस में जो भी लिखा, मैंने मल्टीपल लाइंस में जो भी XYZ टेक्स्ट लिखा वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। सो सिंगल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल लाइंस में कुछ लिखना है और वो पूरा कैरेक्टर, पूरा पैराग्राफ हमें एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द ट्रिपल कोट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब आगे मूव ऑन करके सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ RAGHAV, राघव। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है नेम जिसकी वैल्यू क्या है? राघव वैल्यू है। अब अगर मुझे इस नेम की वैल्यू, इस नेम को एक्सेस करना है,
अब ये नेम क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये किसमें एनक्लोज्ड है, ये एनक्लोज्ड है डबल कोट्स में, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, मींस इसमें जितने भी हमारी कैरेक्टर्स हैं वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे, इन सबका अपना एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर होगा मींस इन सबकी अपनी एक इंडेक्सिंग होगी, अपना एक इंडेक्स नंबर होगा। सो अगर मुझे इस सबको इसमें से किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, सो व्हाट आई कैन यूज द इंडेक्स नंबर। तो हमने इंडेक्सिंग अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सो हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से अपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके स्टार्टिंग से आप हमारे पाइथन के इस बिगनर से एडवांस लेवल के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज मुझे किसी भी नेम को, किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, सो व्हाट आई हैव टू राइट, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन इट्स इंडेक्स नंबर। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूं, सो यू कैन सी हियर दैट क्या है, मेरे पास आर एक्सेस हो चुका है, बिकॉज हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग दो टाइप्स की होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। सो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है और बिगनिंग किससे होती है, 0 से होती है, तो यही मेरे पास आ गया। अब अगर यही सेम काम मैं यहाँ पे करूँ नेम 1, मैंने क्या किया, नेम 1, सो यू कैन सी हियर इधर मेरे पास क्या डिस्प्ले हो गया, मेरे पास यहाँ पे ए डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब अगर यही काम मैं दोबारा करता हूँ, मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, ए 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, इन सबको अगर मैं रन करता हूँ एक साथ, सो यू कैन सी हियर कि मेरी यहाँ पे पूरी जो मेरी स्ट्रिंग थी वो एक्सेस हो चुकी है, RAGHAV विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। सो अगर मुझे स्ट्रिंग का कुछ भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर इंडेक्सिंग का। कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ एलिमेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इजिली मैं किसी भी स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू, कोई इंडेक्स नंबर डालता हूँ जो कि स्ट्रिंग में लाइन नहीं करता, सपोज 7, तो अब चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब हमने इसे रन किया, तो यहाँ पर इसने क्या दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसने हमें एक एरर एनकाउंटर करके दिया, बिकॉज ये जो 7 है इंडेक्स नंबर, ये हमारी स्ट्रिंग में लाई नहीं करता, ये इस रेंज में नहीं है। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने यहाँ पर एक एरर को एनकाउंटर कर दिया। सो हम अगर कुछ भी वैल्यू अगर डालते हैं इंडेक्स नंबर में जो कि हमारी इंडेक्सिंग में लाई नहीं करती है, तो ये क्या एनकाउंटर कर देगा, ये एनकाउंटर कर देगा हमारा एरर, ठीक है। अब बात करते हैं लूपिंग की। तो सपोज अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग को लूप में चलाना है, सो यहाँ पे सीक्वेंस का नाम क्या है मेरा, नेम, फॉर आई इन नेम प्रिंट आई। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लूपिंग के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक हमारी लूपिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक फॉर द लूपिंग वीडियो, उधर हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर लूप का, ठीक है। अब फॉर आई इन नेम, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आई, और आई क्या करेगा, ये जो मेरा नेम वेरिएबल है, नेम के अंदर क्या स्टोर्ड है, राघव स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, आई एक एक करके उनको अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर उसको डिस्प्ले कराता जाएगा जितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमारे पास आउटपुट में क्या आया है, राघव, RAGHAV। सो फॉर लूप ने क्या किया, एक एक करके सारे कैरेक्टर को आई के अंदर स्टोर किया, फिर उस आई को डिस्प्ले कराते गया। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग मतलब कुछ भी कैरेक्टर अगर हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में स्टोर करते हैं, लिखते हैं, तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमें मल्टीपल लाइन्स में लिखना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स का, ठीक है। और अगर हमें स्ट्रिंग्स की वैल्यू को एक्सेस करना है, हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर का, इंडेक्सिंग का। और अगर हमें स्ट्रिंग को इटरेट करना है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स पे, सारे जितने भी उसमें वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर अगर हमें ट्रेवर्स करना है, विजिट करना है उन सारी वैल्यूज को, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो हम अगली वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तब तक के लिए लर्न कोडिंग एंड एंजॉय कोडिंग। थैंक यू।